करार है जिसको लेकर भारत ने पूरी तैयारी तो कर ही ली है। ड्रैगन पर करारा प्रहार करने के लिए आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुनिया के सबसे ऊंचाई पर बनने वाले फाइटर एयरफील्ड का शिलान्यास भी कर दिया है। अब आपको तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये देखिए मेरे पीछे जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, आज सबसे ऊंचाई पर जो एयरफील्ड बन रहा है उसका शिलान्यास रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। जम्मू कश्मीर में एलएसी से लगने वाले 90 प्रोजेक्ट को राजनाथ सिंह ने देश को समर्पित किया। इस दौरान उन्होंने न्योमा में बनने वाले एयरफील्ड का वर्चुअल शिलान्यास किया। G20 के तुरंत बाद न्योमा एयरफील्ड का शिलान्यास कर भारत ने चीन को एक कड़ा मैसेज दिया है कि सीमा पर किसी भी तरह की हरकत भारत बर्दाश्त नहीं करेगा और चीन को हर बार करारा जवाब मिलेगा, जिसकी तैयारी के लिए बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार मजबूत भी किया जा रहा है। और इसी के तहत अब एलएसी के पास फाइटर जेट उतारने की तैयारी की जा रही है। आपको वो जगह भी दिखाते हैं जहां पर दुनिया का सबसे ऊंचाई पर फाइटर एयरफील्ड बनने जा रहा है। ये वो इलाका है जो दुनिया की सबसे ऊंची जगह जहां पर ये एयरफील्ड बन रहा है, फाइटर एयरफील्ड। इसका इस्तेमाल 3 साल पहले से भी किया जा रहा है। पूर्वी लद्दाख के न्योमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड का इस्तेमाल 2020 से, यानी कि 3 साल पहले से इस इलाके का इस्तेमाल किया जा रहा है। लैंडिंग ग्राउंड का इस्तेमाल 2020 में चीन के साथ गलवान में झड़प जो हुई थी उसके बाद से हो रहा है। यहां चीनूक हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर और भारी भरकम C-130J सुपर हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उतरते रहे हैं। अब आपको मैप के जरिए बताते हैं कि न्योमा एयरफील्ड कहां पर होगा और इसकी एलएसी से दूरी कितनी होगी। तो न्योमा एयरफील्ड से एलएसी की दूरी सिर्फ 50 किलोमीटर है। ये 13,000 फीट की ऊंचाई पर, जिस लिहाज से ये भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से एलएसी पर चीन की हर मूवमेंट पर टोही फाइटर जेट से नजर आप रख सकते हैं और चीन की हर साजिश का समय रहते मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा सकता है। अब आपको भारत के उन वायु रक्षकों की गर्जना भी सुनाते हैं जो न्योमा एयरफील्ड से उड़ान भरेंगे तो चीन चित हो जाएगा। यह देखिए तस्वीर, यह राफेल की तस्वीर। अब सोचिए कि इस एयरफील्ड से जब राफेल यहां से उड़ान भरेगा और मात्र 50 किलोमीटर की दूरी, अब सोचिए राफेल को कितना मिनट लगेगा उसे नापने में। 13,000 फीट की ऊंचाई पर एलएसी से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर जब इस एयरफील्ड से ये उड़ान भरेगा तो राफेल की गर्जना सुनकर ड्रैगन की क्या हालत होगी आप अंदाजा लगा चुके हैं। अब इंडियन एयरफोर्स की शान सुखोई को भी आपको दिखाते हैं। यह देखिए, यह है सुखोई, इंडियन एयरफोर्स की शान। अब सोचिए न्योमा एयरबेस से जब यह उड़ान भरेगा तो चीन की छाती में दर्द होना तो तय है। इसकी मारक क्षमता चीन को पता है। इसी तरह से MiG-29 और तेजस भारत की सीमा की रखवाली करने के लिए न्योमा एयरफील्ड से टेक ऑफ करेंगे तो दुश्मन का दम निकल जाएगा। अब आप सोचिए एक के बाद एक जितने भी हमारे ये खास एयरक्राफ्ट हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट, और वो भी सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी सरहद से चीन की, वहां से जब ये उड़ान भरेंगे तो जाहिर सी बात है इसकी गर्जना चीन तक पहुंचेगी तो चीन को भी समझ में आ जाएगा कि बहुत ज्यादा शेखी और बहादुरी वो नहीं झाड़ सकते। तो न्योमा एयरफील्ड का शिलान्यास हो गया है, जिसे बीआरओ करीब 218 करोड़ की लागत से 1 साल के अंदर तैयार कर एयरफोर्स को हैंडओवर कर देगा, जिसके बाद यहां से फाइटर जेट उड़ान भर सकेंगे और उतर भी सकेंगे। और खास बात यह है कि 13,000 फीट ऊंचाई पर मौजूद इस एयरफील्ड से एलएसी की दूरी सिर्फ 50 किलोमीटर है, जिससे यह रणनीतिक तौर पर काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसके बनने से एलएसी के पास तक
फाइटर ऑपरेशन हो सकेंगे। और इस एयरफील्ड बनने के बाद लद्दाख में यह भारत के पास 3 फाइटर एयरबेस होगा। इससे पहले लेह और थोइस में एयरबेस मौजूद है। अभी न्योमा एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड का इस्तेमाल 2020 से चीन के साथ चल रहे गतिरोध के दौरान जवानों के साथ सामान पहुंचाने के लिए हो रहा था, लेकिन यहां पर हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर चिनूक और C-130J ही उतरते रहे हैं। 1 साल के अंदर इसे फाइटर जेट के उतरने के लायक बना दिया जाएगा, जिससे लद्दाख में एयर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और हमारी उत्तरी सीमा पर वायुसेना की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। अब न्योमा एयरफील्ड बनने के बाद भारत की सीमा काफी सुरक्षित हो जाएगी। लद्दाख की तरफ चीन आंखें उठा करके भी नहीं देख पाएगा। LAC पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। चीन की हर साजिश पहले ही पता चल जाएगी। टोही विमानों के साथ लड़ाकू विमान यहां पर उतर सकेंगे। नए रडार, उन्नत ड्रोन का ऑपरेशन यहां पर आसान हो जाएगा। सेना की ताकत बढ़ जाएगी, मोबिलाइजेशन तेज होगा। तो न्योमा एयरबेस भारत के लिए जितना अहम है उतना ही जरूरी भी था। तो इसके बारे में भी आपको बता देते हैं कि इसकी जरूरत क्यों थी हमें। चीन के साथ 2017 से सीमा पर विवाद तेज है। डोकलाम, गलवान और तवांग में झड़प। LAC पर चीनी सैनिकों की तैनाती है। बातचीत से भी विवाद का हल नहीं निकल रहा है। चीन की सड़ी हुई विस्तारवादी सोच के बारे में तो पूरी दुनिया को पता है। उसका हर पड़ोसी उससे परेशान है। कभी नक्शा जारी कर देता है तो कभी भारत के इलाके में घुसपैठ की नाकाम कोशिश करता रहता है। अभी चीन पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में चीन की सीमा को सिक्योर करना बहुत जरूरी हो जाता है और चीन के इतिहास को देखते हुए हमें आक्रामक तौर पर चीन का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। इसलिए न्योमा एयरफील्ड की भारत को बहुत सख्त जरूरत थी। न्योमा एयरबेस जब बनकर तैयार होगा तब हर फाइटर जेट यहां पर लैंड कर पाएगा। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स ट्रांसपोर्ट बेड़े को भी इससे मजबूती मिलेगी, ताकि जरूरत पड़ने पर हर परिस्थिति में किसी भी जगह सैनिकों के साथ वेपन यानी हथियार और अन्य सामान रसद पहुंचाया जा सके। चाहे दुनिया का सबसे ऊंचा एयरफील्ड न्योमा ही क्यों ना हो, इसके लिए एयरफोर्स अपने बेड़े में C-295 ट्रांसपोर्ट प्लेन को भी शामिल कर रही है, जिसके लिए स्पेन से 56 C-295 की डील की गई है, जिसमें से एक कल मिल जाएगा हमें, जिसे लाने के लिए खुद एयर चीफ मार्शल VR चौधरी स्पेन पहुंचे हुए हैं। एयरफोर्स इसका इंडक्शन इसी महीने हिंडन एयरबेस पर करेगी और दूसरा एयरक्राफ्ट मई 2024 में हमें मिलेगा। इसी तरह भारत को 56 में से 16 प्लेन रेडी टू फ्लाई कंडीशन में मिलेंगे, जबकि 40 प्लेन गुजरात के वडोदरा में टाटा एडवांस सिस्टम कंपनी मई से जून 2024 के बाद बनाना शुरू कर देगी। अब आपको C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए तस्वीरें, ये वो तस्वीर है C-295। ये एयरक्राफ्ट अभी के समय में सबसे एडवांस ट्रांसपोर्ट विमान और इसकी तैनाती आगरा एयरबेस पर होगी, जहां पर इसके पायलट्स का ट्रेनिंग सेंटर भी आगरा में अगले साल तक यानी कि 2024 तक बनकर तैयार भी हो जाएगा। C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की डील भारत ने सितंबर 2021 में यूरोपियन कंपनी एयरबेस डिफेंस एंड स्पेस के साथ की थी। ये डील तकरीबन 21,000 करोड़ रुपए की है। तो ये है वो विमान C-295। इससे पहले C-130J था, सुपर हरक्यूलिस, वो भारत के पास पहले से मौजूद है। लेकिन ये भारी भरकम विमान जो आज के समय में कई देशों की डिमांड है, उसको ये पूरा करता है और भारत को इसकी सख्त जरूरत थी। तो सोचिए कि हमारे वायुसेना के बेड़े में जब ये C-295 जब आ जाएगा, ये हेवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, तो इससे हमारी वायुसेना को कितना फायदा होगा। तो C-295 को एयरफोर्स में शामिल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि LOC और LAC दोनों मोर्चे पर ऑपरेशन के लिए बिल्कुल फिट है। ये
ये पहाड़ी पर बनी छोटी एयर स्ट्रिप पर भी उतरने में सक्षम है। इसलिए एक तरफ भारत दुनिया की सबसे ऊंचाई पर एयरफील्ड बना रहा है, तो दूसरी तरफ C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी खरीद रहा है। ये प्लानिंग चीन के सिर पर घुसकर मारने की है। तो चलिए आपको C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की खासियत से भी रूबरू करा देते हैं। 320 मीटर में यह टेक ऑफ कर सकता है, यानी कि महज 320 मीटर में ही वो उड़ान भर लेगा। लैंडिंग के लिए, उतरने के लिए 670 मीटर की लंबाई इसके लिए काफी है, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। LOC और LAC पर ऑपरेशन में इससे काफी मदद होगी। 7050 किलोग्राम पेलोड ले जा सकता है। एक बार में 71 सैनिक, 44 पैराट्रूपर्स, 24 स्ट्रेचर ये अपने साथ लेकर जा सकता है। रैम डोर तेजी से लोडिंग और ड्रॉपिंग में मददगार है। लगातार 11 घंटे तक ये उड़ान भर सकता है। चीन को मात देने के लिए भारत खुद को पूरी तरह से तैयार कर रहा है और इसके लिए पिछले 2 सालों में बॉर्डर पर रिकॉर्ड 205 इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए गए, जिस पर 5100 करोड़ रुपए अब तक खर्च हुए। और आज भी जिन 90 इंफ्रास्ट्रक्चर का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया, उन पर 2941 करोड़ रुपए खर्च हुए। ये सारे प्रोजेक्ट बॉर्डर रोड्स